अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शराज भाई। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक ही समझ लें। अक्सर लोगों का ये मोस्टली सवाल करते हैं, मुझसे भी अक्सर लोग इसकी या शराज भाई से भी करते होंगे। तो सवाल क्वेश्चन ये है कि गोट फार्मिंग में कामयाबी का राज है क्या? क्या गोट फार्मिंग कामयाबी हो सकती है या सिर्फ पैसे का ज़िया है या टाइम का ज़िया है? तो इसी के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और शाद भाई से पूछेंगे इसके बारे में मुकम्मल मालूमात। जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि जो न्यू हैं भाई हमारे या बहनें हैं जो इस गोट फार्मिंग में आना चाह रही हैं तो उनको भी एक मोटिवेशन पैगाम मिले। शाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। शाद भाई आज का जो टॉपिक मैंने बता दिया अभी के गोट फार्मिंग में कामयाबी का राज। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू में हमने नहीं पढ़ना, एक शॉर्ट सी वीडियो है। तो क्या इसमें कामयाबी, पहली बात तो ये कि है मुमकिन है, पॉसिबल है कि हम इसमें कामयाब हो जाएं या एक नया बंदा कामयाब हो जाए। और दूसरा एक कामयाब होने के लिए फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इससे हम कामयाबी हो सकती है? जी उस्मान भाई, गोट फार्मिंग जब आती है तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है कि यार पता नहीं ये कोई एक साल रखेंगे तो पता नहीं कितने पैसे कमा हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो लाखों वाले ख्वाब, लाखों वाली बातें जो है ना वो अभी सिर्फ बातें ही होती हैं। लेकिन इसके लिए सब्र चाहिए, कम से कम 3-4 साल आपको चाहिए। अब ये जितने भी चराई वाले देख लें बंदे, उनकी पीछे से पीढ़ियां चलती आ रही हैं। यानी कि अगर किसी को आजकल की जनरेशन को देख लें तो वो कहेगा कि मेरे परदादा करते थे, फिर आगे दादा ने किया, फिर आगे वालिद साहब ने किए, फिर आगे मुझे मिली बकरियां। ठीक है, उनका सिलसिला ऐसे चलता है, स्टेप चल रहा है। बिल्कुल। वो इस वजह से कामयाब है कि एक तो उनका तजर्बा पीछे साथ आ रहा है, उनकी नस्ल साथ आ रही है, और दूसरा ये कि उनकी कॉस्ट कोई नहीं, उन्होंने चराई करवानी है। सही। चलो इसमें दूसरी चीज जो वो चराई वाली की बात कर रहा हूँ कि वो मेहनत जो है वो सारा दिन मेहनत करते हैं। 100% उस्मान भी सारा दिन बकरियां अपना पूरा 100% देते हैं वो। हाँ जी, वो सारा दिन। बल्कि मैं कहता हूँ कि गोट फार्मिंग को किसी टाइम, यानी कि आप ये सोचे ना कि यार सुबह को 2 घंटे दे लिए, शाम को दे लिए, नहीं, ये 24 घंटे वाला काम है। सही, हर टाइम आपने इसके तवज्जो रखनी है। समझे कि आपने बकरियों को 24 घंटे ही देने हैं। सही। अगर जो बंदा नहीं कर सकता ये, क्योंकि अक्सर ये भी चीज़ है शायद, अक्सर मोस्टली लोगों के पास पैसा बहुत है जी जी, तो लोग कहते हैं जी हम 8-10 जानवर ले लेते हैं, आगे फार्म पे बंदा रख लेते हैं, वो सारा संभालेगा, जो चारा वगैरह हर चीज़ का ध्यान करेगा। हम जो है कभी कभी जाके चौधरी बन के जाके देख लें। असल में ये होता है कि उस्मान भाई, जो नए शौकीन आ रहे हैं आजकल गोट फार्मिंग में, वो जितनी जल्दी से आते हैं उतनी डबल जल्दी से वो निकल भी जाते हैं। ठीक है, इतना उकता जाते हैं। और उसकी मेन रीजन शायद यही है, सब्र और मेहनत, क्योंकि खुद नहीं कर रहे होते, खुद नहीं कर रहे होते, सब्र उनसे होता नहीं है, और उस लेवल का शौक नहीं होता। अच्छा, एक चीज शौक की बात आ गई यहाँ पे, आजकल जो मामला खराब हुए हैं वो शौक की वजह से भी खराब हुए हैं। अच्छा, गोट फार्मिंग ठीक है, मतलब करनी चाहिए, बकरी एक अच्छी चीज है, अगर अच्छा जानवर है तो उसके थोड़े बहुत अच्छे पैसे होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपका जानवर, मिसाल के तौर पे, अगर एक जानवर आपका गोश्त के हिसाब से 1 लाख रुपए का है, अगर उसमें खूबसूरती है तो 20,000 ऊपर डालें, 25 डालें खूबसूरती के, ज्यादा से ज्यादा। सही, ठीक है। अगर वही जानवर आप ले रहे हैं 5 लाख में, 4 लाख में, 2.5 लाख में, 3 लाख में, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बाद में आपको उतने का बिकना नहीं है। और दूसरा ये कि अगर फर्ज करें उससे प्रोडक्शन भी लेते हैं आप, हाँ जी, कब तक जाके वो 5 लाख आप पहला पूरा करेंगे, पहला पूरा जो आपने बकरी पे लगाए हुए हैं, क्योंकि वो तो पहले आप अपनी असल कॉस्ट ही पूरी करते रहेंगे, उसी में आप फेड अप हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे सिर्फ हाइप क्रिएट करने का काम है बस। तो इसका बेहतर फिर हाल यही कि थोड़े से पैमाने से करें, थोड़े पैमाने से करें, नॉर्मल जानवर ले लें। एक तो तजर्बा हो, शायद तजर्बे की बात आ गई बीच में कि बगैर तजर्बे के भी कामयाबी मुमकिन है। मतलब हम यूट्यूब से वीडियोस देख लेते हैं, उस्मान भाई मुमकिन है, वो तब मुमकिन है कि आप यूट्यूब से किसी ऐसे बंदे से गाइडेंस ले रहे हैं जो आपको एग्जैक्ट सही दे रहा है, और बकायदा उसके साथ आप टच हैं। मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी अच्छा फार्मर है, उसको उसका व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, या वो सारे मामला
तो वो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई उसको वीडियो भेजे, वो आपको हर बेहतर तरह वो गाइड गाइड कर रहा है आपको। अगर आप डॉक्टरों के साथ रहेंगे तो फिर आपको मुश्किल डॉक्टरों के पैसे ही पूरे नहीं होने, नहीं होने, बाकी कामयाबियां तो बाद की बात है। क्योंकि गोट फार्मिंग में आपने समझने की कॉस्ट चारा वगैरह की डाल के उससे तकरीबन कोई हाफ से थोड़ा बहुत कम लगा लें, आपकी मेडिकेशन पे खर्चा होना है स्टार्टिंग में। सही, तो ये चीज़ें आपने साथ साथ रखनी है। और दूसरा ये कोशिश करनी है कि हमेशा आपकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट को आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के बढ़े। अच्छा, दूसरा शायद भाई एक चीज़ और है जो अक्सर लोग करते हैं कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो सीधा डायरेक्टली गोट फार्मिंग पे आ जाते हैं। नहीं, अब देखें जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं, हम सिर्फ गोट फार्मिंग नहीं कर रहे कि सिर्फ गोट फार्मिंग पे फोकस है हमारा, तो हम अपना ये साथ जो है एकेडमी चलाई हुई है, साथ कंप्यूटर कॉलेज का ये पूरा सिस्टम चल रहा है हमारा, तो शायद भाई भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। तो शायद भाई ये बात बिल्कुल है ऐसे या नहीं? 100% उस्मान भाई, गोट फार्मिंग आपका एज ए साइड बिजनेस आपने कम से कम 4 साल 5 साल चलाना है। उसके बाद अगर आप कहीं ना कोई प्रॉपर बिजनेस करना है इसका तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी साथ आप एक बिजनेस को रखें, लाजमी ये अल्टरनेटिव रखें, अल्टरनेटिव, ताकि इनसे भी जो है आपको अल्टरनेटिव जो है आमदन आती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका एक परमानेंट बिजनेस है, फर्ज करें आपकी जॉब है या आपकी कोई भी काम कर रहे हैं, हाँ जी, वो भी चलता है, वो भी चलता रहे। तो ये समझ लें कि आपका साल 1 साल के बाद आपकी जैसे कमेटी निकलती है ना जी, वो वही चीज है, वो आपको मतलब कमेटी वाला साहब ये वो निकलता हाँ है। काफ़ी चीज़ें व्यूअर्स के लिए क्लियर हो गई कि गोट फार्मिंग में कामयाबी है, लेकिन ये 3 चीज़ें आपने माइंड में रख लेनी है। एक तो मेहनत, लगन, शौक, ये तो आपने रखना ही रखना है, और साथ में सब्र। सब्र के बगैर आप किसी सूरत भी इस फील्ड में कामयाब नहीं है, जो शायद भाई ने भी बताया। और तीसरी चीज़ कि आपने डायरेक्टली जो है ऊपर नहीं जाना कि सीधा ही 5 लाख वाला जानवर ले लें, 10 लाख वाला जानवर ले लें, या किसी ने कह दिया ये इसके बहुत आपको फायदा होगा, इसके बच्चे ऐसे आ जाएंगे, वो आ जाएगा। आपने थोड़े से शुरू करना है और सस्ती चीज़ लेनी है, उसी से आपने काम स्टार्ट करना है, नहीं इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे और शाद भाई को इजाज़त दें, और जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे तमाम से एक दफ़ा में फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी न्यू वीडियोज़ आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।